हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो टाइम हो रहा है करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो कल आपका सी टेट का एग्ज़ाम है। सी टेट का जो 18वां एडिशन है उसका एग्ज़ाम है और काफ़ी सारे 20 लाख के आसपास पूरे देश में जो अभ्यर्थी हैं सी टेट की परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं कल एग्ज़ाम में। सबसे खास बात इस बार ये है कि जो आपका सेकंड पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट में रखा गया। फर्स्ट पाली में आपका पेपर सेकंड है, उसके बाद सेकंड पार्ट में सेकंड जो पाली होगी आपकी सेकंड शिफ्ट होगी उसमें आपका पेपर सेकंड है। तो दोनों पेपर कल ही की डेट में होगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन इन्होंने 2 बार कराने की कोशिश की, लेकिन जो पेपर है वो अच्छा नहीं हो पाया। और आई होप आशा करते हैं कि देश में क्या है, नीट का पेपर, नेट का पेपर, यूपी पुलिस का पेपर, इतने सारे पेपर लीक हुए। तो यही कामना करेंगे कि कल का जो पेपर है वो लीक ना हो और अच्छी तरीके से पेपर संपन्न हो। जितने भी अभ्यर्थी कल पेपर देने जा रहे हैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दें। और कट ऑफ की बात करें तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 82 मार्क्स ले आते हैं तो आप पास आउट माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए 90 नंबर यानी 60% मार्क्स चाहिए होंगे। तो और गाइस पेपर कैसे हल करना है, एक क्या है 2011 से सीटेट का पेपर चल रहा है। तो शुरुआत में 1.5 घंटे का था। उसके बाद में इस टाइम क्या है जो सीटेट का पेपर है बहुत ज़्यादा, लाइट बढ़ा लेते हैं। तो जो सीटेट का पेपर है इस टाइम क्या है बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। पहले इजी आता था किसी टाइम में 2014-15 में इजी आता था, रटे रटाए क्वेश्चन आते थे कि अगर आपने PYQ सॉल्व कर लिया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम बात करें 2024 की, तो 2024 में जो पेपर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। कहते हैं कि नेट की तर्ज पे जैसे आपका यूजीसी नेट का पेपर बनाया जाता है ना, उसी तरीके से उसमें कथन वगैरह सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ट कर दी हैं। तो पेपर हो गया हार्ड। तो पेपर आपको देना है। वो टाइम गया जब कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि पेडागोजी के अंदर अगर सबसे जो बड़ा ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो अब बड़ा छोटा या ऐसा तुक्का उक्का किसी को फॉलो नहीं करना है। आपने जो भी आपने तैयारी करी उसी बेस पर कॉन्सेप्ट को समझते हुए आंसर देना है। ऑप्शन सी पे जाना है या जो बड़ा है उस पर लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो टैगलाइन होती है कुछ नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जैसे कि अभिप्रेरित करता है, कौन सा कारक नहीं है, कौन सा है, या इनमें से चारों में से सबसे मेन पॉइंट होता है ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं। ये नहीं कि पहला ऑप्शन देखा आपने उस पर क्लिक कर दिया। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से पढ़ने, उसके बाद में उनका क्या देना है, आंसर देना है पूरा। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि पहले कौन सा करें सर, तो पहले आप जो भी आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन वो पार्ट अपना सॉल्व करें। और उसके बाद ही साथ क्या है OMR सीट भर लें। 2.5 घंटे का पेपर है, 150 ही आपके मिनट है और 150 ही क्वेश्चन है। तो जिस पार्ट को आप पूरा कर ले उसके बाद OMR सीट पर उसे क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, उसे फिल कर ले। इससे क्या है गलती होने के जो बाद में चांस होते हैं वो कम होते हैं। तो इसी तरीके से कल पेपर देना है, अच्छे से पेपर दे के आना है। और आई होप हम पूरी आशा करेंगे जो पेपर हो उसमें इस तरह का कहीं कोई अफवाह ना फैले कि पेपर जो है लीक हो गया है या कुछ हो गया है। वैसे सीटेट का पेपर लीक नहीं हुआ है आज तक। पिछली बार अफवाह उड़ी थी लेकिन उसे जो CBSE है उसने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो एक कयास लगा सकते हैं कि इस बार भी पेपर अच्छी तरीके से संपन्न होगा, अच्छे से पेपर दें। EVS के अंदर क्या है मैप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम है तो स्टडी करके एक बार मैप का देख के जरूर जाइएगा। ठीक है गैस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक।